Good morning, student. Now start chapter representation of the earth. Chapter 2 from geography. Solution. At first we start a tick the correct option. इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1. Which one of the following is a representation of the earth drawn on a flat surface? Then right answer is map. Question number 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इज अ ब्रिज. अब बोल रहे इसमें से कौन सा सिंबल है जो ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो सिंबल है वो ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है. देन क्वेश्चन नंबर 2. अ कंपास इज यूज मेनली यूज टू. कंपास किस लिए यूज़ होता है, किस चीज़ के शो करने के लिए. तो कंपास शो द डायरेक्शन. देन शो द डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2. लार्ज स्केल मैप आर यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया को दिखाने के लिए लार्ज स्केल का मैप का यूज़ किया जाता है. विच टाइप्स ऑफ मैप रिप्रेजेंट रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्स, प्लेन एंड डेजर्ट. देन पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, टोपोग्राफिकल मैप और फिजिकल मैप. द राइट आंसर क्या होगा, फिजिकल मैप होगा. फिजिकल मैप से ही रिप्रेजेंट किया जाता है माउंटेन, प्लेन, प्लेट्स और डेजर्ट्स को. Then read the statement given below and write an appropriate term for each. The most perfect approximation of the earth. तो अर्थ का मोस्ट परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या कराता है, तो ग्लोब जो है वो अर्थ का मोस्ट परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन करता है. द डिवाइस दैट हेल्प द मैरिनर टू सेल इन द डिज़ायर डायरेक्शन. अब मैरिनर्स जो होते हैं उनको कौन सा डिवाइस हेल्प करता है समुद्र में. तो जो हमें दिशा का ज्ञान होगा नहीं तो उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ हेल्प करता है, तो उसको कंपास हेल्प करता है. कंपास राइट आंसर होगा कंपास. द एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग मैप. तो मैप जो बनाते हैं लोग, मैप मेकिंग एक्सपर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर्स. कार्टोग्राफर्स हम जो मैप बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं. ठीक है. मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन एट्सेट्रा. जो एक स्पेशल थीम्स के ऊपर मैप तैयार किया जाता है, जैसे कि किसी एरिया का रेनफॉल दिखा रहा है या किसी देश का रेनफॉल दिखा रहा है, पॉपुलेशन दिखा रहा है, तो वो क्या कौन सा मैप होगा, वो होगा थीमेटिक मैप. A collections of map of world, continent and selected countries in a bound form atlas. एक बुक के फॉर्म में रहता है. वो कहाँ रहता है, तो वो एटलस में रहता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ ब्रीफ. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अ ग्लोब्स. ग्लोब्स की क्या लिमिटेशंस है, क्या सीमाएं हैं. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड. ग्लोब कैन नॉट बी यूज़फुल इफ़ यू वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ. अब ग्लोब यूज़फुल नहीं रह जाता है अगर हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट का, किसी एक पार्ट का अगर स्टडी करना है तब. इट डज़ नॉट शो डिटेल्स सच एज टाउन, विलेज, रोड्स एंड रेलवे एट्सेट्रा. इस पर इन सारी डिटेल्स को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2. मेंशन द एडवांटेज ऑफ मैप. अब यहाँ पर मैप का क्या एडवांटेज है, तो अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस एज पर द स्केल. सबसे पहले तो मैप को हम स्केल से बनाते हैं. और सेकंड पॉइंट है मैप कैन शो द अर्थ इंटायर सरफेस और जस्ट अ स्मॉल पार्ट एंड कैन शोन इवन अ स्मॉल लोकेलिटी इन अ ग्रेट डिटेल्स. मैप में जो रहता है वो बहुत सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहती है जिससे कि हमें किसी भी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या है. थीमेटिक से ही समझ में आ रहा है कोई स्पेशल थीम्स के ऊपर ही जो मैप बनाया जाता है उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं. और मैप रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर थीम और टॉपिक लाइक वेदर कंडीशन, वेजिटेशन, इंडस्ट्री, क्लाइमेट जोन्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड थीमेटिक मैप. किसी स्पेशल थीम्स के ऊपर बनाए गए मैप को ही थीमेटिक मैप कहा जाता है. नेम द कार्डिनल पॉइंट्स अलॉन्ग विथ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर कार्डिनल पॉइंट्स. ओके, of the compass. Other intermediate direction are northwest, southwest, southeast and northeast. These are the intermediary direction. Okay. Question number 5. How does conventional symbol help in reading map. अब conventional symbols जो हैं वो हमें मैप को रीड करने में कैसे हेल्प करते हैं.
तो कॉन्वेंशनल साइन आर द सिंबल यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन द मैप। द सिंबल मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक। अब कॉन्वेंशनल सिंबल के हेल्प से क्या होता है कि मैप को हम जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज़ अ ग्लोब कॉन्सिडर अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। क्यों कहा गया है कि ग्लोब जो है वो अर्थ का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, माने परफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, एकदम दिखाता है कि हाँ अर्थ ऐसा ही है। गिव एनी 3 रीज़न, कोई 3 कारण बताइए। अ ग्लोब इज़ अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज गिव द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। सबसे पहले ये हमें अर्थ के 3 डायमेंशनल व्यू के बारे में बताता है। with the shape of ocean and continents correctly and their correct relation to one another as they are on the earth. It also gives us better idea of latitudes and longitudes. Latitudes और longitudes का भी better idea प्रदान करता है. Only globe give us an idea about the tilted of the earth axis. और globe से हमें आइडिया देता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे tilted है, झुकी हुई है। व्हाट इज़ अ स्केल, स्केल क्या है, वाई इज़ इट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप, और ये इंपॉर्टेंट किस तरह से है। द मैप स्केल इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप विद द करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैप में 2 बिंदुओं की जो दूरी होगी वही दूरी ग्राउंड पे सेम पॉइंट्स जो रहेगा उसकी दूरी बराबर होगी। अगर मान लीजिए मैप पे हमने माना कि 1 सेंटीमीटर किसी की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वो ग्राउंड पे मान रहे हैं कि चलो ये 100 किलोमीटर का पे मैप बनाया है, इसका आरएफ कितना है, उस हिसाब से हम उस दूरी को तय करते हैं। हेंस विदाउट स्केल अ मैप इज़ अ डायग्राम और स्केच। अब बोल रहा है कि बिना स्केल के मैप सिर्फ डायग्राम रह जाएगा या स्केच रह जाएगा। ठीक है, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फिजिकल मैप एंड अ पॉलिटिकल मैप। यहाँ पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के बारे में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस करना है। तो फिजिकल मैप रिप्रेजेंट फिजिकल और रिलीफ फीचर ऑफ अ प्लेस। दे जनरली शो फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्स, प्लेन्स, रिवर, लेक एट्सेट्रा। और फिजिकल मैप जो है हमको ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। और पॉलिटिकल मैप रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ विलेज, सिटी, state, country and continents. For example, the map of India showing its state in a political map. अब मैप ऑफ इंडिया में हम पॉलिटिकल मैप में उस सारे स्टेट्स को देख पाते हैं। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू आर लॉस्ट इन अ जंगल, हाउ कैन अ ट्रोपोग्राफिक मैप हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द जंगल। आप अगर जंगल में गुम हो जाते हैं तो ट्रोपोग्राफिक मैप जो है कैसे हेल्प करेगा। Topographic map represent small area on a large scale. They represent detail with the help of contour and symbols. For example, the scale may be 1 centimeter is equal to 1 kilometer. It means 1 centimeter on the map is representing corresponding 1 kilometer on the ground. अगर मैप में वो दूरी 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है तो इट मीन्स कि वो ग्राउंड में 1 किलोमीटर है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। अब यहाँ पे मैप की हिस्ट्री क्या है, मैप को मैंने कब किस समय में मैप किस तरह का था। द अर्लीस्ट मैप वॉज मेड इन 2300 BC इन मैसोपोटामिया, इराक। सबसे पहला जो मैप बनाया गया वो 2300 BC में मैसोपोटामिया, इराक में बनाया गया। इट वॉज मेड ऑन अ क्ले टैबलेट, और ये क्ले टैबलेट के ऊपर बनाया गया। दे ओनली शो द बाउंड्री ऑफ द लैंड, इसमें सिर्फ ये बाउंड्री को ही दिखाता था। इसके बाद एस्किमो मेड मैप बाय स्विंग एनिमल स्किन ऑफ डिफरेंट कलर, और एस्किमो लोगों ने एनिमल्स के स्किन के ऊपर मैप बनाया। द इजिप्टियन इनग्रेव्ड द बाउंड्री एंड फीचर्स ऑफ अ मेटल प्लेट्स, और इजिप्टियंस लोगों ने मेटल प्लेट्स के ऊपर मैप बनाया। और पोटलेमी एन इजिप्टियन वॉज द फर्स्ट कार्टोग्राफर हु मेड द मैप ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डायरेक्शन। और पोटलेमी जो थे वो पहले मैप मेकर थे, कार्टोग्राफर थे, जिन्होंने वर्ल्ड मैप को अकॉर्डिंग टू स्केल और डायरेक्शन के अनुसार बनाया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्पेयर। ही वॉज नॉन एज फादर ऑफ मैप मेकिंग, और उन्हें फादर ऑफ मैप मेकिंग भी कहा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मैप मेकिंग, तो पोटलेमी इजिप्टियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।